सोना बेटा, उधर मत जाओ, इधर मेरे पास आ जाओ। ठीक है माँ। बिल से आवाज कैसी आ रही है? मैं अभी देखता हूँ। नहीं नहीं, आगे मत जाओ। सोना माना नहीं, वो बिल के पास चला गया। बिल के अंदर एक भयानक सर्प को देखकर वो डर गया। माँ, यह देखो लंबा सा जानवर, इसके मुंह में 2 जीभ हैं, काटने आ रहा है। बेटा पीछे आ जाओ, वह सांप है, तुम्हें काट लेगा। बंदरिया माँ ने झपट कर सोना बेटे को पीछे खींच लिया और उसी समय सांप आगे आ गया। बंदरिया माँ ने अपने बच्चे को सांप से बचाने के लिए पीछे कर दिया। उसका ध्यान बच्चे की तरफ था। ठीक उसी समय सांप ने उसे ही डस लिया। वो भय और दर्द से कराह उठी। सांप भाग गया और माँ बेचारी जमीन पर गिरकर रोने लगी। उसे अपनी मौत से ज्यादा अपने बेटे सोना के अकेले हो जाने का भय सताने लगा। यही बात उसके दिल को बार बार कचोट रही थी। सोना बोला, माँ, तुम क्यों रो रही हो? सांप ने तुम्हें काट लिया, मैं उसे मार दूंगा, तुम चुप हो जाओ। माँ बोली, मेरे प्यारे बेटे, इस बिल से हमेशा दूर रहना। मैं अब बच नहीं पाऊंगी। तुम अपने लोगों के साथ रहना, अकेले कहीं मत जाना। बड़े लोग जैसा समझाएंगे उनकी बात मानकर चलना। जंगल में बहुत खतरे रहते हैं बेटा। माँ, ये क्यों कह रही हो कि बच नहीं पाओगी? तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो उठो, मेरे साथ चलो। वह सांप फिर आकर काट सकता है, मैं उसे डंडे से मारूंगा। बेटा, यहाँ से चले जाओ, अपना ख्याल। बंदरिया माँ ने अपनी बात पूरी भी नहीं की और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका बेटा सोना उससे लिपट कर रोने लगा। माँ चुप क्यों हो गई? सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूँ, तुम्हारी मौत का कारण भी मैं हूँ। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी जान दे दी। हे भगवान, मुझे मार दो, मेरी माँ को जिंदा कर दो। कुछ बंदर, कुछ भालू वहाँ पर आ चुके थे। उन्होंने सोना को समझाने की बड़ी कोशिश की। वो अपने साथ उसे जबरदस्ती लेकर जाने लगे, लेकिन वो तैयार नहीं हो रहा था। माँ को भी मेरे साथ ले चलो, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। भालू बोला, बेटा, माँ का अलग इलाज होगा, तुम हमारे साथ चलो। यहाँ रुकना ठीक नहीं है, तुम्हें अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए। इसी बात पर सोना ने सिर झुका लिया और उनके साथ भारी मन के साथ वहाँ से चल पड़ा। सोना बंदरों की टोली में पहुँच चुका था। वो देख रहा था कि दूसरी बंदरियां माँ अपने बच्चों को बड़े प्यार से संभाल रही थीं और खिला रही थी। उसे अपनी माँ की याद आने लगी। एक आदमी एक बड़े से थैले में बहुत सारी खाने पीने की वस्तुएं लेकर आ गया। सारे बंदर उसके आसपास इकट्ठा हो गए। वो पैकेट बांटने लगा। बंदरों के अंदर पैकेट लूटने की होड़ मच गई। बड़े बंदर बंदरियां पैकेट लेते जा रहे थे। सोना उस भीड़ में खोस आ गया था। बंदरियां माँ पैकेट लेकर अपने बच्चों को खिला रही थी और स्वयं खा रही थी। सोना के हाथ में कोई पैकेट नहीं था। वो लाचार स्थिति में सबको देख रहा था। उसे कोई खिलाने के लिए नहीं आया। वो अकेले बैठकर आंसू बहा रहा था। सच कहें तो वो अपनी माँ को याद कर रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि आज अगर माँ जिंदा होती तो पैकेट लाकर उसे भी खिला देती। बंदरों की भीड़ जब वहां से हट गई, तब सोना इधर उधर देखने लगा। बंदरों के छीना झपटी के कारण जमीन पर गिरी हुई कुछ खाने की वस्तुएं उसे अपनी ओर आकृष्ट करने लगी। उसकी भूख ने उसे मजबूर कर दिया था और वो उन्हें उठाकर खाने लगा। एक भालू उसके पास चली आई। वो समझ गई थी कि सोना को बहुत भूख लगी है। सोना, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत भूख लगी है। तुम अपने आंसू पोंछ लो, आओ मेरा दूध पी लो। इतना कहकर भालू ने सोना को अपने पास ले लिया और दूध पिलाने लगी। थोड़ी देर में भालू का बच्चा राजा आ गया और उसने इस बात पर अपना एतराज जताया। माँ, तुम इस बंदर के बच्चे को दूध क्यों पिला रही हो? बेटा, यह भी तुम्हारा भाई है, इसे बहुत भूख लगी है। राजा बोला, ये बंदर का बच्चा है, मेरा भाई नहीं है। ए बंदर के बच्चे, चल भाग जा यहाँ से। ये मेरी माँ है, तुम्हारी माँ नहीं। बेटा, इसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। अगर इसे हमने भी दुत्कार दिया तो यह कहाँ जाएगा? कुछ देर पहले
जब सारे बंदर खाने के पैकेट खा रहे थे तब इस बेचारों को किसी ने नहीं पूछा। यह सोना भूखा प्यासा सबका मुंह देख रहा था। इसकी माँ नहीं है, इसे बड़ा दुख होता होगा। कोई बात नहीं, आज से हम दोनों भाई भाई। माँ, इसे दूध पिला दो, भूख लगी होगी। आओ सोना मेरे भाई, दूध पी लो। सोना बोला, आओ भैया तुम भी पी लो। राजा और सोना में दोस्ती हो गई। वो साथ साथ रहते, खेलते और घूमते थे। एक दिन दोनों नदी किनारे पहुंच गए। उन्होंने प्यास लगने पर नदी का पानी पिया और किनारे पर पानी का मजा लेने लगे। राजा पानी में उतर गया। सोना, तुम भी आ जाओ, पानी में मजा आ रहा है। सोना बोला, राजा पानी का बहाव तेज है, आगे मत जाना, पानी गहरा होगा। इसी बीच राजा का पैर फिसल गया और वो गहराई की तरफ चला गया। वो डूबने लगा। वो किनारे पर सोना की तरफ आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी का बहाव उसे और आगे ले जा रहा था। सोना भी राजा को देखते हुए किनारे किनारे भाग रहा था। इसके बाद किनारे पर एक पेड़ आ गया और उसकी जड़ पकड़कर सोना पानी में उतर गया। राजा भाई मेरी पूंछ पकड़ लो। राजा ने पूंछ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पूंछ हाथ से फिसल गई। सोना पानी में तैरते हुए और आगे बढ़ गया। वो अपनी पूंछ राजा की तरफ बढ़ा रहा था। राजा ने उसकी पूंछ की जगह उसका पिछला एक पैर पकड़ लिया। सोना को तैरने में दिक्कत होने लगी। भैया मेरा पैर छोड़ो और पूंछ पकड़ो, वरना हम दोनों ही डूब जाएंगे। पूंछ पकड़ लो भैया। सोना ने पैर जोर से हिलाया और अपनी पूंछ को राजा के हाथों की तरफ बढ़ाया। राजा के हाथों में पूंछ आ गई और सोना तेजी से किनारे की तरफ तैरते हुए बढ़ने लगा। बड़ी मशक्कत के बाद वो किनारे पर पहुंच गया और उसने फिर राजा भाई को जैसे ही खींचा कि एक लकड़बग्घा किनारे पर आ गया। अरे वाह, एक के बदले दो मिल रहे हैं। मेरी किस्मत के फूल खिल रहे हैं। अब आएगा असली मजा। सोना बोला, आप मुझे खा लो, आपका पेट भर जाएगा। मेरे भाई राजा को छोड़ दो, उसका परिवार है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे मरने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, राजा को जाने दो, मुझे खा लो। नहीं नहीं, मेरे सोना भैया को मत छूना, मुझे खा लो। सोना बोला, नहीं नहीं मुझे खा लो। मेरे रहते हुए मेरे सोना को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। सोना बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ऐसा कभी मत कहना कि दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं। ए लकड़बग्घे रुक जा, अभी तेरा काम तमाम करती हूँ। बच्चों को डरा रहा था। इतना कहकर भालू माँ ने लकड़बग्घे की पिटाई शुरू कर दी। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने लगा। भालू माँ ने अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। माँ, आज मैं डूब रहा था, सोना भैया ने मुझे बचा लिया। मेरा सोना भैया इस दुनिया का सबसे प्यारा भैया है। भालू माँ ने बड़े प्यार से अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया और ममता और प्यार की बरसात होने लगी। उस दिन से राजा, सोना और भालू माँ एक साथ प्यार से